आज है मंगलवार की सुबह। तो दिन की शुरुआत करेंगे हम पूजा करने से, क्योंकि सुबह सुबह अगर पूजा कर लेते हैं तो दिन भर अच्छा भी लगता है। और सेकंड थिंग ये है कि फिर घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि फिर पूजा के लिए मुझे सीधा 12 साढ़े 12 बजता है। तो इसलिए सुबह सुबह पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद अब हम घर के छोटे मोटे काम करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े लगाए दे रहे हैं वॉशिंग मशीन में। जब तक हम दूसरे काम करेंगे, जैसे खाना बनाना और भी काम होंगे वो करेंगे, तो जब तक कपड़े क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अनुभा। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ, नाश्ता मैं बना चुकी थी ऑलरेडी, और खाने में मैं बना रही हूँ आज बैगन का भरता। एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, उनकी रेसिपी है। तो मम्मी एक चीज़ इसमें नहीं करती थी, लेकिन मैं वो करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। तो इस बैगन के भरते से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले एक कुकर में आलू और जो कच्चा आम होता है वो डाल देंगे उबलने के लिए। तो 2 से 3 सीटी लगा के इसे उबाल देंगे। इसके बाद गैस पे हम बैगन को और टमाटर है और लहसुन है, इन सबको भुनने के लिए रखेंगे। ये वाली जो रेसिपी होती है ना, इसमें जो हरा वाला बैगन होता है ना, वही टेस्टी लगता है। क्योंकि मैंने कभी भी जो वो बैगनी कलर वाला बैगन आता है ना, एकदम बड़ा वाला, जो जिससे हम फ्राइड भरता बनाते हैं, उससे कभी ये रेसिपी मैंने ट्राई नहीं की। लेकिन कभी आगे करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ इसी ग्रीन वाले से ये भरता खाया है। तो मुझे इसी का टेस्ट बेटर लगता है और मैं बनाती भी हूँ। बट उससे भी हम एक बार बनाएंगे और आपके साथ शेयर करूँगी मैं वो रेसिपी। सब कुछ भुनने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो बैगन का भरता है, ये हमारे यहाँ गर्मियों में बनता था। मतलब जो मेरी मम्मी है वो अक्सर ये भरता बनाती थी हमारे यहाँ। वैसे तो ये वाला भरता ठंडियों में बहुत ज़्यादा बनता है। लोग जब चूल्हा जलता है या जो आग जलती है सिगड़ी, उसमें बैगन डाल देते हैं, फिर भरता बना देते हैं। पर ये आम वाला भरता सिर्फ गर्मियों में ही मम्मी बनाती थी। तो मम्मी क्या करती थी कि जब छोटे थे तो मम्मी पता नहीं मम्मी की थाली में ऐसा क्या होता था कि देख के खाना खाने का मन करने लगता था। और मम्मी हमेशा अपने साथ, चाहे वो मतलब नॉर्मल डेज़ हो, स्कूल वाले या गर्मियों की छुट्टियां हो, मम्मी अपने साथ हम लोगों को ये ज़रूर बोलती थी कि आओ थोड़ा थोड़ा खा लो। तो वो थोड़ा खाने के चक्कर में ना हम लोग मतलब एक्चुअली खाना वहीं से, हर चीज़, हर सब्ज़ी खाना, सब कुछ खाना वहीं से सीखा है मम्मी से ही। क्योंकि मम्मी हर सब्जियां खाती थी, हरी सब्जियां सारी खाती थी, सैलेड खाती थी। तो हम लोगों ने वहीं से खाना सीखा है। तो वो जो भरता था, तो उसमें मम्मी एकदम कच्चा कच्चा सब मिलाती थी और बहुत सारा प्याज डालती थी। और इसके बाद वो हम चपाती के साथ खाते थे। कई बार मुझे याद है कि गर्मियों के टाइम में व्रत होते हैं बहुत सारे, जैसे मम्मी पूजा करती थी तो पुआ बनाया करती थी। तो मुझे वो ये वाला भरता, जो आम वाला भरता है, ये मुझे पुआ के साथ भी बहुत अच्छा लगता था। और मैं काफ़ी साल तक, जब छोटी थी, मतलब स्कूल होंगे मेरे 7th 8th 9th क्लास तक, मैं वो उसके साथ भी खाती थी। मुझे वो बहुत अच्छा कॉम्बो लगता था। कभी वो भी ट्राई करेंगे। आप ये रेसिपी मतलब बहुत ख़ास है और बहुत सिंपल रेसिपी। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं बचपन की। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। अब मैं जो टमाटर और बैगन हैं उनको गैस से निकाल के छील लूँगी, और रिमेनिंग जो टमाटर थे उनको भी हम भून लेंगे। तो भटा को जब आप छीलें, तो आपको छीलते टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको बीच से एक बार ज़रूर मैश करने से पहले चेक कर ले, क्योंकि बैगन में अक्सर कीड़े लगे होते हैं। तो ये चीज़ है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भट्टे में ऑयल लगा के आप डायरेक्ट आँच पे सेको, छिलका जल्दी निकल जाएगा। बट कई बार जल्दी होता है तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्ट ही रख दिया था बैगन को। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ये वाला, मतलब जब आपके यहाँ अगर चूल्हा जलता होगा
तो हमारे यहाँ जब ठंडियों में चूल्हा जला करता था तो उसमें मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो हमारे हमने ठंड में चूल्हे की रोटी भी खाई है। तो चूल्हा जलता था तो चूल्हे में मम्मी ये वाले बैंगन डाल देती थी, और जब वो निकलते थे ना तो उनको इतना मज़ा आता था ना छीलने में, इतना अच्छा लगता था मुझे, पता नहीं बहुत ज़्यादा वो छीलने में ही मज़ा आता था। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी यादें रहती हैं खाने से। ये सब बातें जब याद आती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, छोटे में तो ठीक है चल रहा है वैसा रहता है। अब प्याज को कट कर लेंगे, और एक बोल में मैंने सारा जो टमाटर है, बैगन है, वो डाल दिया है। इसमें मैं मिर्च डाल दूँगी, और आलू मैंने बीच से कट कर दिए हैं जिससे थोड़ा ठंडे हो जाए। अब प्याज मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन जो पापा हैं ससुर जी, वो मेरे प्याज नहीं खाते। प्याज खाते हैं बट उनको थोड़ा वो बुजुर्ग हैं तो दांतों से वो चबा नहीं पाते, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा सब कुछ बैगन है और टमाटर है, आलू है, थोड़ा सा आम है, अलग रख दिया है। अब उनके मैं प्याज में एकदम बारीक चॉप करके डालूँगी, जिससे कि उनको खाते टाइम पे दांतों में उनसे ईज़िली वो खा पाएँ, तो वैसा। और अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो चिली फ्लेक्स, कच्चा जीरा डालना है, रेगुलर नमक डालेंगे स्वादानुसार, और इसके अलावा अब मैं इसमें एकदम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसमें मेरी मम्मी ना कभी सरसों का तेल नहीं मिलाती थी, लेकिन ना जब मैंने इसे ट्राई किया, मैंने स्टार्ट किया बनाना, तो मैं थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल मिला देती हूँ, तो इससे इसका टेस्ट अब मम्मी जैसा टेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ है, सबकी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो वैसा टेस्ट तो नहीं हो सकता। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जैसे अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऑयल ऐड कर लेती हूँ, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। मैंने भरता को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखिए भरता एकदम तैयार है। अब इसके साथ जो रोटी हम सेकेंगे, वो रोटी थोड़ा सा मोटी सेकेंगे और थोड़ा सा बड़ी सेकेंगे। अगर आपको बेस्ट टेस्ट चाहिए भरते के साथ का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भरते के साथ रोटी होती है ना, वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी हल्की सी कड़क और बड़ी रोटी ही अच्छी लगती हैं। उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और एकदम गरम। अगर आप भरते के साथ गरम गरम रोटी खाएंगे ना, तो वो बेस्ट फूड है। तो ये सबका फेवरेट है। तो अब मैंने गरम गरम रोटी सेक ली हैं और थोड़ा सा घी लगा दिया है, और अब इसे सर्व करेंगे। तो मम्मी पापा एक एक करके सबको खाना देना होता है, सबके थोड़ा टाइम अलग होते हैं। हस्बैंड लंच के टाइम में आते हैं। और अभी ये देखिए, जो सुबह मैंने कपड़े लगा दिए थे, वो कपड़े निकालेंगे और उन कपड़ों को फैलाएंगे। कपड़े मशीन तो हर दूसरे दिन लगानी पड़ती, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ये बालकनी है, बालकनी में सारे कपड़े डाल देंगे एक एक करके। और कपड़े धोने के बाद उनको सुखाना, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे जो मुझे बोरिंग लगता है वो है कि उनको उठा के और फिर फोल्ड करना। और यहाँ पर सब काम हो गया था। अब मैं बेड सही करने आ गई, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह निकल जाते हैं, उनको भी टाइम पे पहुंचना रहता है। सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है। बेटी भी है छोटी, तो थोड़ा उन्हें बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो खेलती है, काम भी नहीं करने देती। बच्चों को लगता है कि पापा हैं, मम्मा है, तो मेरे साथ खेलें। अपने दादी दादा के साथ खेलती है वो। तो हस्बैंड का आज फास्ट है, तो उनके लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या खाओगे, तो वो बोले कि साबूदाना तो नहीं खाऊंगा, मेरे लिए थोड़े से मखाने बना देना। तो मैं उनके लिए मखाने थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। तो पैन में मैंने घी डाल दिया, थोड़ा सा पूजा का घी अलग रहता है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मखाने डाल दिए हैं। पूजा का जो व्रत वाला खाना रहता है, उसके लिए मैंने घी और नमक सब कुछ अलग कर रखा है। तो उस डिब्बी से मैंने, येलो कलर की जो डिब्बी है, उससे मैंने नमक ही डाला था। और मखाने हो जाने के बाद मैं इसके साथ थोड़ा सा मिल्क कर दूंगी। तो दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है हस्बैंड के भी आने का। और उनके आने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि सारी प्रिपरेशन हो जाए, जिससे उनका टाइम सेव हो जाए और थोड़ा 10-5 मिनट वो रेस्ट भी कर लें। अब इसमें मैं एक पाउडर मिलाऊंगी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत हेल्दी होता है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाती हूँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें डाल के। और हस्बैंड के मिल्क में मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं गुड़ डाल रही हूँ। तो ये गुड़ जो है वो पूजा वाला है, व्रत में ही मैं डालती हूँ। बाकी रेगुलर जो गुड़ होता है, कई बार हम खाना बनाते बनाते या वैसे जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो टच कर लेती हूँ। लेकिन पूजा के लिए मैंने कुछ खाने का सामान अलग रख रखा है, तो ये उसी का है।
अब हम इसमें जो मिल्क है, मिल्क गर्म हो गया है, वो ऐड कर देंगे और बस हस्बैंड का लंच वो तैयार है। सुबह मैंने उनको फ्रूट्स दे दिए थे, तो सुबह वो फ्रूट्स खा के चले गए और थोड़े से फ्रूट्स मैंने उनको रख दिए थे, तो वो बीच में अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, जैसे कि बनाना और एप्पल रख दिया था आधा। अब मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि बेटी आती है तो वो यहाँ आके डायरेक्ट खेलती है और जो सामान रखा है यहाँ पे वो फैला देती है, तो वो सारी बैंगल्स वगैरह सब फैला देगी, सिंदूर रखा रहता है तो गिरा देगी। अब मैं पूजा करती हूँ, इसी कमरे में भगवान का मंदिर भी रखा है, तो मैं पूजा करती हूँ तो उसे उतनी देर में वो थोड़ा बहुत शैतानी भी कर लेती है, तो वो करती रहती है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा रहता है। अरेंज मैं पहले कर चुकी थी, अब मैंने दिखे मुझे एकदम से ये वाली इयररिंग्स, तो मैंने सोचा ये पहन लूँ। काफ़ी पुरानी इयररिंग्स हैं ये वाले, तो लेकिन ये कान में जा नहीं रहे हैं, तो इनको मैं सही कर लेती हूँ थोड़ा, कि शायद इसके पीछे से जो नट है इसका, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सही कर लेती हूँ मैं। और इयररिंग्स पहन के क्लीनिंग करके फिर इसके बाद खाना वगैरह सब हो ही गया है। अब जाऊंगी शाम की चाय बनाने के लिए, सबको चाय दूंगी, हस्बैंड आएंगे उन्हें खाना दूंगी, बीच बीच में बेटी को नहलाना, उसे खिलाना, ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, मैं उनमें क्या कर सकती हूँ। थैंक यू।